डानू के जादुई जूते। डानू के जादुई जूते। ज़ालाफोर के सुनहरे राज्य में जहां सूरज भी जैसे ताज पहनकर निकलता था, वहां रहती थी एक लड़की, डानू। पर वह कोई साधारण लड़की नहीं थी। डानू ज़ालाफोर के ग्रैंड ड्यूक और डचेस की बेटी थी। उसका कमरा एक बॉलरूम जितना बड़ा था। उसके गाउन तारों जैसे चमकते थे और उसके जूते पूरे राज्य में मशहूर थे। डानू के पास 100 से ज्यादा जोड़ी डांसिंग शूज थे, बेहतरीन रेशम, चमड़ा और यहां तक कि चांद की जादुई डोरियों से बने हुए। लेकिन एक समस्या थी, वह नाच नहीं सकती थी, कम से कम दिल से तो नहीं। वह स्टेप्स कर सकती थी, झुक सकती थी, घूम सकती थी, कूद सकती थी, जैसे उसके डांस मास्टर्स ने सिखाया था। पर उसमें कुछ कमी थी। उसके मूवमेंट्स परफेक्ट थे, मगर भावनाओं से खाली। उसने एक रात आईने में खुद से कहा, मेरे पास सबसे अच्छे जूते हैं, फिर भी ये मुझे खुश क्यों नहीं करते। बसंत का भव्य बॉल अब बस 10 दिन दूर था। दूर दूर से नर्तक वहां आने वाले थे। डानू से उम्मीद थी कि वह नाचेगी। उसका दिल डर से सिकुड़ गया। उस रात उसने मखमली छत की ओर देखते हुए एक दुआ की, मैं नाचना चाहती हूं, सिर्फ हिलना नहीं बल्कि महसूस करना चाहती हूं। और तभी कुछ जादुई शुरू हुआ। ज़ालाफोर के एक कोने में पत्थरों की दीवारों वाले बाजार के पास एक लड़की रहती थी, काव्य। उसके पास महल नहीं था, न मखमली गाउन, न सोने की चम्मचें। उसके जूते एक भी नहीं। काव्य नंगे पैर नाचती थी। हर शाम जब बाजार बंद होता, काव्य गलियों में घूमती, धूल में नाचती, धूल रिबन की तरह उड़ती। उसकी बाहें पंखों जैसी फैलती, उसकी आंखों में एक ऐसी खुशी चमकती कि लोग रुककर उसे देखते। वह सिर पर लकड़ी का कटोरा रखकर नाचती, कभी रेशमी नहीं बल्कि चिथड़े जोड़कर बनी एक रंग बिरंगी चुनरी लहराती। वह हंसते हंसते नाचती, चाहे पेट भूखा ही क्यों ना हो, और वह अद्भुत लगती। तुम बिना पैसे के नाचती हो? एक थके हुए व्यापारी ने पूछा। काव्य मुस्कुराई, क्योंकि नाचना मेरे दिल की सांस है। उसी समय एक रॉयल बग्घी बाजार से गुजरी। कांच की खिड़की से अंदर बैठी डानू ने देखा, एक लड़की, नंगे पैर, खुश, आजाद। और डानू का दिल धक से रह गया। डानू का बाजार जाना। डानू कभी अकेले महल से बाहर नहीं निकली थी, लेकिन उस नंगे पैर वाली लड़की ने उसे बेचैन कर दिया था। उस रात उसने चुपके से पहरेदारों और अपने खर्राटे मारते पग सर विगलटन को पार किया और रथ में जा बैठी। मुझे बाजार ले चलो, उसने धीरे से कहा। उसने एक साधारण चादर ओढ़ी, बालों को टोपी से छिपाया और तारों वाली सड़कों में उतर आई। अगली रात भी, फिर अगली। वह छिपकर काव्य का नाच देखती रही, बिना जूते, बिना रेशम, बस जीवंत, मुक्त आनंद। 5वीं रात काव्य ने उसे देख ही लिया। तुम इधर की नहीं लगती, उसने घूमते हुए कहा। तुम ऐसे चलती हो जैसे तुम्हारे जूते पूरे मोहल्ले से महंगे हों। डानू शर्मा गई। मैं तुम्हें नाचते देखने आई थी। काव्य ने आंखें सिकोड़ लीं। क्यों? क्योंकि मैं नहीं जानती कैसे नाचना है, कम से कम तुम्हारे जैसा नहीं। तुम तो राजकुमारी जैसी लगती हो। डानू ने सिर हिलाया। हूं, लेकिन मैं अपने सारे जूते दे दूं अगर मैं तुम्हारी जैसी खुशी से नाच सकूं। काव्य मुस्कुराई और हाथ बढ़ाया। तो जूते उतारो। डानू और काव्य का नृत्य। जमीन कड़ी थी। डानू के मुलायम पैरों को कंकड़ चुभे। आउच, तुम ये कैसे सहती हो? डानू ने पूछा। काव्य हंसी और बोली, आदत हो जाती है, अब मेरे पीछे आओ। चांदनी में उन्होंने नृत्य किया, धीरे धीरे। डानू की देह फिर वही सीखी हुई मुद्राएं करने लगी, लेकिन काव्य ने उसे रोक दिया। नहीं, ऐसा नहीं। ये मत सोचो कि दिखता कैसा है, बस हवा को महसूस करो, अपनी हड्डियों की ताल सुनो। और तभी कुछ जुड़ गया। रथों की गड़गड़ाहट, झिंगुरों की आवाज, उसके दिल की धड़कन। डानू नाची, न एक राजकुमारी की तरह, न एक शिष्या की तरह, बल्कि खुद की तरह। और पहली बार उसके पैरों ने हंसी की। सर विगल्टन को शक हुआ। महल में सर विगल्टन परेशान था। इस पग को शरारत सूंघने की आदत थी। हर सुबह डानू के जूतों को सूंघता, उसकी नाखूनों की धूल पर भौंकता और उसके पैर की एड़ी से चिपके कंकड़ पर गुर्राता। एक दिन डचेस ने डानू से पूछा, डानू, तुम्हारे जूते इतने खरोंचे हुए क्यों हैं?
डानू ने हंसी छिपाते हुए जवाब दिया, नई फैशन? लेकिन सच बोलना रोज थोड़ा मुश्किल होता जा रहा था। उसकी आंखें हर दिन और भी ज्यादा चमकने लगी थी। वह चलते चलते कूद भी पड़ती थी। यहां तक कि महल की नौकरानियां भी आपस में कहने लगीं, ये तो उड़ती सी लगती है। पर किसी और ने भी यह सब नोटिस किया। सर सफरोन, जो कि राज नृत्य शिक्षक हैं, उन्होंने डानू को बगीचे में घूमते हुए देखा और अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ लीं। उन्होंने कहा, यह ज़ालाफोर की 5th पोजीशन नहीं है। डानू ने बस कंधे उचका दिए और बोली, मैं कुछ नया आजमा रही हूं। सर सफरोन चिल्ला उठे, घोर अपमान! बॉल में लोग क्या सोचेंगे? बॉल के करीब आते ही अफवाहें उड़ने लगी। वह नीलम जूते पहनेगी। नहीं, कह रहे हैं कि उसके जूते हंस के पंखों से बने हैं। मैंने सुना वे चमकते हैं जब वह घूमती है। लेकिन बॉल की रात डानू साधारण सफेद पोशाक में आई और नंगे पैर। हॉल में सन्नाटा छा गया। उसके जूते कहां हैं? शायद खो गए। ये क्या पागलपन है? संगीत शुरू हुआ। डानू मंच पर उतरी, दिल जोरों से धड़कता। उसने मां बाप को देखा, सर सफरोन को, भीड़ को, और फिर वह नाची। न राजकुमारी की तरह, न शिष्या की तरह, बल्कि एक ऐसी लड़की की तरह जिसका दिल उड़ सकता है। वह हवा सी घूमी, पंछी सी उड़ी, वसंत की पत्तियों जैसी लहराई। सन्नाटा, फिर ताली, जोरदार गूंजती गर्जन सी ताली। तभी एक आवाज गूंजी, ये तुम्हारा नृत्य नहीं है। सर सफरोन ने उंगली उठाई, तुमने ये बाजार वाली नर्तकी से चुराया है। भीड़ चौंकी। उसे बुलाओ, उन्होंने हुक्म दिया। काव्य का आगमन। काव्य को लाया गया, अब भी नंगे पैर, डरी हुई। सफरोन ने कहा, यही है वो लड़की, इससे सीखा, चोरी की। डानू आगे बढ़ी, मैंने चोरी नहीं की, मैंने सीखा इससे। वह राजा की ओर मुड़ी। राजा महोदय, क्या मैं कुछ कह सकती हूं? राजा ने चौंकते हुए सिर हिलाया। मेरे पास सबसे अच्छे जूते थे, सबसे सुंदर गाउन, सबसे बड़े शिक्षक, लेकिन जब तक मैं काव्य से नहीं मिली, मैं नाच के असली मायने नहीं समझी। नाचना खुशी हो सकती है, सिर्फ परफेक्शन नहीं। जूते कोई मायने नहीं रखते अगर दिल नाच ना रहा हो। काव्य ने सिर झुका लिया। मैंने कोई बुरा इरादा नहीं रखा। रानी खड़ी हुई। बच्ची, तुमने तो चमत्कार कर दिखाया। राजा बोले, हमें दिखाओ, नाचो। काव्य हिचकी, फिर मुस्कुराई और उसने नृत्य किया और हर कुलीन दिल पिघल गया। नाचता हुआ महल। अगले दिन महल नंगे पांव नाचने वालों से गूंज उठा। डानू और काव्य ने बगीचे में साथ नृत्य सिखाया। ड्यूक और डचेस भी नाचे, यहां तक कि सर विगलटन ने भी पूंछ हिलाकर छोटा सा वॉल्ट्स किया। काव्य को राज्य की नृत्य अदूत की उपाधि मिली। वह और डानू सबसे अच्छे मित्र बन गए। और एक शीशे के बक्से में डानू ने अपने सारे रत्न जड़े जूते रख दिए, साथ में एक छोटा सा नोट। खूबसूरत जूते दूर तक ले जा सकते हैं, लेकिन नंगे पैर ने मुझे उड़ना सिखाया। समाप्त।